हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स का यूनिट 3 से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स का मीनिंग, डेफिनेशंस, मेथड्स, एडवांटेजेस एंड इसके डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इनके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग्स के बारे आएंगे, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स पढ़ते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ ई पेमेंट सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मीन एन ई पेमेंट सिस्टम इज अ वे ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन और पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इसे ई पेमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स कहा जाता है, जो कि एक वे है ट्रांजैक्शंस करने का गुड्स और सर्विसेज के बदले। मीन्स कि अगर आपने अभी के टाइम में जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स, जो गूगल पे, फ़ोन पे या आप पेटीएम्स करते हैं, कुछ भी आप परचेज करते हैं, उनके बदले जो ऑनलाइन आप पेमेंट्स करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स कहा जाता है। थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट द यूज़ ऑफ चेक्स और कैश। विदाउट चेक और विदाउट कैश यूज़ किए आप जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स करते हैं, जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, उसी को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स कहा जाता है। ना आप उसको चेक देते हैं और ना ही कैश देते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, जिसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स भी कहा जाता है। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम समझ में आ गया होगा। इतना ही आप सिर्फ, चाहे इनके मीनिंग पूछे या डेफिनेशंस पूछे, आप इतना ही लिख देना, एग्ज़ाम में आपको नंबर्स आ जाएगा। इनके मेथड्स है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स के कुछ मेथड्स हैं। मेथड इनके दो हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है क्रेडिट पेमेंट सिस्टम्स। अब ये क्रेडिट पेमेंट सिस्टम्स क्या है, इनकी क्या क्या वैरायटी है। पहला जो है क्रेडिट कार्ड, ए फॉर्म ऑफ द ई पेमेंट सिस्टम्स विच रिक्वायर्स द यूज ऑफ द कार्ड issued by a financial institute to the card holder for making payments online or through an electronic device without the use of cash। एक फॉर्म है पेमेंट्स करने का, क्रेडिट कार्ड जो है एक फॉर्म है पेमेंट्स करने का विदाउट, जो रिक्वायर्स होता है एक कार्ड्स का, जो कि आपको एक फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन से, जिस भी बैंक से अभी आप अकाउंट्स रखते हैं, तो वो बैंक आपको एक क्रेडिट कार्ड ऑफर्स करते हैं, जिससे आप ऑनलाइन या तो जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से वो सब पेमेंट्स कर सकते हैं। टू द कार्ड होल्डर पेमेंट्स, उससे आप ऑनलाइन जो है पेमेंट्स करते हैं, विदाउट कैश यूज़ किए भी आप इससे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स करते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड अभी के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। प्राय लोग, मैक्सिमम लोग क्रेडिट कार्ड अभी के टाइम में यूज़ करते हैं। नंबर 2 है ई वॉलेट, ए फॉर्म ऑफ प्रीपेड अकाउंट। एक प्रीपेड अकाउंट फॉर्म्स है दैट स्टोर्स यूजर्स फाइनेंशियल डेटा, जो एक प्रीपेड अकाउंट फॉर्म से जो एक यूज़र्स का फाइनेंशियल डेटा को स्टोर्स करता है, लाइक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशंस को, टू मेक एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ईजियर। इस तरीके का एक प्रीपेड अकाउंट है जो स्टोर्स करता है यूज़र्स के फाइनेंशियल डेटा को, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशंस को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ईजी करने के लिए। नंबर 3 है स्मार्ट कार्ड, ए प्लास्टिक कार्ड विद आ माइक्रो प्रोसेसर। एक स्मार्ट कार्ड्स क्या होता है, एक प्लास्टिक का कार्ड्स होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, दैट कैन बी लोडेड विद फंड्स टू मेक ट्रांजेक्शंस, जिससे आप फंड ट्रांसफर्स करने का काम कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज अ चिप कार्ड, जिसे एक चिप कार्ड्स भी कहा जाता है स्मार्ट कार्ड्स को। आई होप कि आपको इनका पहला मेथड्स जो है क्रेडिट पेमेंट सिस्टम्स, उनके तीनों
टाइप समझ में आ गया होगा। और दूसरा इनके टाइप्स हम लोग देखते हैं। दूसरा है कैश पेमेंट सिस्टम्स। अब कैश पेमेंट सिस्टम्स में क्या क्या आते हैं। पहला है डायरेक्ट डेबिट, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन विच द अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्ट द बैंक टू कलेक्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है जिससे एक अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को और एक कलेक्ट करता है स्पेसिफिक अमाउंट्स को, जिससे अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकली जो है पे करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए। मीन्स अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज़ किया है कहीं पर भी, आपके पास डेबिट कार्ड से, तो उस डेबिट कार्ड से जो आप पेमेंट्स करते हैं उस डेबिट कार्ड से भी डायरेक्ट पेमेंट्स करते हैं गुड्स और सर्विसेज के बदले। नंबर 2 है ई चेक, ए डिजिटल वर्जन ऑफ एन ओल्ड पेपर चेक। जो ई चेक है वो एक डिजिटल वर्जन है ओल्ड पेपर चेक का। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक अकाउंट, जिससे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र्स होते हैं मनी का एक बैंक से दूसरे अकाउंट तक। ई कैश इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ई कैश जो है एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से वेयर सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्टोर्ड, जहाँ पर कुछ मनी जो है स्टोर किया जाता है ऑन आ डिवाइस में एंड मेड एक्सेसिबल फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जिससे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जा सके उसके लिए कुछ अमाउंट जो है स्टोर किया जाता है ई कैश सिस्टम्स में। अब इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस है इनका टाइम सेविंग्स। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स है उनका पहला एडवांटेजेस है कि टाइम सेविंग्स होता है। मनी ट्रांसफ़र बिटवीन वर्चुअल अकाउंट्स यूजुअली टेक्स अ फ्यू मिनट्स। जब भी आप ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो कुछ ही मिनट्स लगते हैं आपको, उससे बहुत ज़्यादा आपको टाइम सेव हो जाता है। वाइल अ वायर ट्रांसफ़र और अ पोस्टल वन मे टेक सेवरल डेज। जैसे आप कुछ भी ट्रांसफ़र अगर आप बैंक में जाके करेंगे, फिज़िकली जाके ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम्स ले लेता है, जबकि आप ऑनलाइन अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ ही मिनट्स लगते हैं, तो इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है। नंबर 2 है रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस एंड थेफ्ट्स। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसमें चोरी नहीं होता है, चोरी होने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस होता है कि इसमें चोरी ही नहीं कर सकेगा कोई अपने ऑनलाइन अगर पेमेंट कर दिया हो तो। यू कैन नोट फॉरगेट योर वर्चुअल वैलेट somewhere and it cannot be taken away by robbers. You cannot forget, आप भूल नहीं सकते हैं आपके वर्चुअल वैलेट्स को जहाँ कहीं भी हो। और इट कैन नॉट बी टेकन, ये कोई आपका जो वैलेट्स है वर्चुअल वैलेट्स है उसको कोई ले भी नहीं सकता है, तो इसमें जो है रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है चोरी होने का। आपके जो वैलेट्स है वो वर्चुअल आपके फ़ोन्स में ही रह जाता है। अब नंबर 3 है लो कमीशंस। इस पे लो कमीशंस भी होता है। इफ़ यू पे फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आ मोबाइल अकाउंट रिप्लेनिशमेंट थ्रू द UPT मीन्स unattended payment terminal, you will encounter high fees। अगर आप किसी भी पेमेंट्स को इंटरनेट के द्वारा करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा करते हैं या मोबाइल अकाउंट से आप करते हैं तो इसमें बहुत कम है आपको कमीशंस लगते हैं, जबकि यू विल एनकाउंटर हाई फीस। नंबर 4 है यूज़र फ्रेंडली। देयर इज़ ऑलवेज द अपॉर्चुनिटी टू सबमिट अ क्वेश्चन टू अ सपोर्ट टीम। और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करने में जो ऑनलाइन आपने देखा होगा गूगल पे या फ़ोन पे में, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी आपको ये मिलता है कि कोई भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, आप कोई भी क्वेश्चंस आप सपोर्ट टीम्स को डाल सकते हैं, वो तुरंत आपको हेल्प कर देता है। विच ऑफन वर्क्स 24 आवर्स इंटू 7 डेज। वो 24 घंटा आपके साथ जुड़ा रहता है। एनीवे
anyway you can always get an answer using the forums on the subjects. आप कहीं पर भी कभी भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर्स पा सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप कि आपको इनके एडवांटेजेस भी आ गया होगा समझ में। अब अगर किसी भी चीज़ का एडवांटेजेस है तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि डिसएडवांटेजेस भी होता है। तो डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स का। पहला जो इनके डिसएडवांटेजेस हैं कि वो उसमें कभी कभार होता है कि रिस्ट्रिक्शंस भी डाल देता है। अगर आप कभी फ़ोन पे या गूगल पे में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस भी अपर मार देता है। ईच पेमेंट सिस्टम हैज़ इट्स लिमिट्स रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट इन द अकाउंट्स। हर पेमेंट्स में एक लिमिट्स होते हैं रिगार्डिंग उसके मैक्सिमम अमाउंट्स का आपके अकाउंट्स में। द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर डे एंड द अमाउंट ऑफ आउटपुट। नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन्स है वो भी पर डे का एक लिमिट रहता है और अमाउंट भी लिमिट रहता है। जैसे अभी के टाइम में फ़ोनपे में आप वन डे में 1 लाख तक का ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन्स करने का अलाउ नहीं करता है। नंबर 2 है द नेसेसिटी ऑफ इंटरनेट एक्सेस। अगर आप इंटरनेट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको इंटरनेट का भी ज़रूरत पड़ता है। इफ़ इंटरनेट कनेक्शन फेल्स यू कैन नॉट गेट टू योर ऑनलाइन अकाउंट। अगर आपका ऑनलाइन जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अगर नहीं रहता, वो फेल हो जाता है, तो आप अपने अकाउंट से किसी को ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं, आपके अकाउंट ऑनलाइन नहीं हो सकता है। एंड सबसे लास्ट डिसएडवांटेजेस हैं द लैक ऑफ एनोनिमिटी। द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द ट्रांजेक्शन्स, सभी ट्रांजेक्शन्स का जो इंफॉर्मेशंस हैं इंक्लूडिंग द अमाउंट, टाइम एंड रेसिपिएंट आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस ऑफ द पेमेंट सिस्टम्स। सभी ट्रांजेक्शन्स का जो इंफॉर्मेशंस है उसमें अमाउंट, टाइम और रेसिपिएंट्स कौन है, वो सारे डेटा आपके डेटाबेस पे, पेमेंट सिस्टम का डेटाबेस पे वो स्टोर होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है कि द इंटेलिजेंस एजेंसी हैज़ एन एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशंस। इसका मतलब है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको सारी इंफॉर्मेशंस का एक्सेस मिलता रहता है। तो आई होप कि आपको इनका डिसएडवांटेजेस भी समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स का, इनका मीनिंग, डेफिनेशंस, मेथड्स भी देख लिए, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में बता सकते हैं आप, अब दोबारा से समझा देंगे। और इनके नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा, नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, वो भी आप देखना ना भूलें। ई बैंकिंग के बारे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इनके यूनिट 1 को भी आप देख लें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।